ये बेसिकली एमकेएम की दो राब्ता कमेटियों की लड़ाई थी। एक राब्ता कमेटी जिसका ताल्लुक कराची के साथ है और दूसरी राब्ता कमेटी जिसका ताल्लुक लंदन के साथ है। दोनों राब्ता कमेटियों, लंदन की राब्ता कमेटी का ख्याल ये था कि कराची की राब्ता कमेटी को हंगर स्ट्राइक का ऐलान करना चाहिए, कराची में भूख हड़ताल का ऐलान करना चाहिए और अगले ही दिन तमाम असम्बलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन फारूक सत्तार और कंवर नवीद जमील का ख्याल ये था कि हमें सिर्फ हंगर स्ट्राइक करनी चाहिए और इसी हंगर स्ट्राइक के दरमियान हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों की हुकूमतों को राजी कर लेंगे और यूं जो हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब धरना देने वाले हैं और दोनों हुकूमतें कमज़ोर होंगी और हम जब हंगर स्ट्राइक पे होंगे तो ये दोनों हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे और यूं हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। लेकिन लंदन की राब्ता कमेटी का ख्याल ये था कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे देने चाहिए। तो आज सुबह दोनों बड़ी पार्टीज की तरफ से एमकेएम के साथ राब्ते हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनसे उनके राब्ते हुए यहाँ पे परवेज़ रशीद साहब मिले जाके फारूक सत्तार साहब को और एमकेएम की क़यादत को, लोकल क़यादत को, और ये फैसला हुआ कि जुमेरात को वज़ीर आज़म एमकेएम की क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें फारूक सत्तार भी शामिल होंगे, कंवर नवीद जमील भी शामिल होंगे और इसके अलावा दूसरे जो उनके सीनियर यहाँ पर लीडर्स हैं वो सारे शामिल होंगे। जुमेरात को मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म इस मुलाकात के बाद ये सारे फैसले कर लेंगे कि जो इनकी ग्रीवेंसेस हैं वो सारे के सारे एड्रेस किए जाएँ और इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उनके मुतालबात जायज़ मुतालबात माने जाए, जिसमें कुछ वर्कर्स को छोड़ना भी हुकूमत ने कमिट कर लिया था कि हम उनको छोड़ देंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ भी रब्ता हो गया और उसके बाद फारूक सत्तार साहब और कंवर नवीद जमील साहब की मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ और पीपल्स पार्टी भी राज़ी हो गई। जब ये सारी खबरें निकली और लंदन की राब्ता कमेटी को ये मालूम हुआ कि ये ऑलमोस्ट ये अपने मामलात वहाँ सेटल कर चुके हैं और अब वहाँ पे सुलह सफाई का ऐलान होने वाला है, तो वहाँ से फिर उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने ये समझा कि हमारे प्लान के ख़िलाफ़ है। लिहाजा उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर करवाई गई और उस तकरीर में कुछ ऐसे ख्यालात का इजहार किया गया जो एंटी पाकिस्तान थे और उसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी पीछे हट गई, वफाकी हुकूमत भी पीछे हट गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई और ये सारा क्राइसिस पैदा हो गया। तो यूँ महसूस होता है कि ये दो जो कमेटी राब्ता कमेटी से उनकी लड़ाई है जिसकी वजह से एमकेएम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि फारूक सत्तार साहब और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब और अब्दुल रशीद गुटेल साहब, ये दोनों, इन तीनों ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया और ये किसी वक्त पे ऐलान कर देंगे। MNAs जितने इनके सेनेटर्स हैं वो अब पार्लियामेंट लॉजेस को खाली करके दोस्तों के घरों में चले गए, शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इन सब का ख्याल ये है कि शायद अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए और अब इनको अपनी क़यादत पे और रियासत दोनों पे अब एतमाद नहीं रहा, वो साइड पे चले गए। कारकुन इस वक्त गुमगू की हालत में एमकेएम के, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें और हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो अब एक ही एमकेएम के पास ऑप्शन बचा है कि अगर उसने एज ए पार्टी जिंदा रहना सिंध में और पाकिस्तान में, तो उन्हें माइनस अल्ताफ़ हुसैन करना पड़ेगा, उन्हें अल्ताफ़ हुसैन साहब को डिसऑन करना पड़ेगा और अगर वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपने साथ रखते हैं तो फिर ये पार्टी नहीं चल सकेगी, फिर ये पूरी पार्टी पर पाबंदी लगेगी और लोग इनसे नफरत करेंगे। एमकेएम के पास अब बहुत एक ही ऑप्शन है, एक बड़ा ही फैसला उन्होंने करना है कि अल्ताफ़ हुसैन वाली पार्टी या अल्ताफ़ हुसैन के बगैर एमकेएम वाली पार्टी।